तो आज बात करने वाले हैं पावर ऑफ नो के बारे में कि नो जो है हम कभी नो को बहुत मिसअंडरस्टैंड करके चलते हैं या फिर अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं कि जो नो है उसका पावर क्या है, हम कब यूज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती करते हैं, हमारा वो करने का मन नहीं होता है क्योंकि हम नो नहीं बोल पाते। तो उन्हीं पॉइंट्स पे थोड़ा आज बात करेंगे और ये भी सीखेंगे कि हमको अगर ना कहते हैं अगर किसी चीज़ को तो उससे हमें क्या फ़ायदा है और कहना हो तो कैसे कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। प्रॉब्लम ये है कि आप सबको खुश रखना चाहते हैं, आप किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं। जो आपको कहता है कि ये इस चीज़ में तुम हेल्प कर सकते हो क्या, आपको चेक करना है। आप किसी को नो इसलिए भी नहीं कहते हो कि अगर मैंने नो कह दिया तो वो मुझसे दुख हो जाएगा या नाराज़ हो जाएगा या मेरे से डिस्टेंस बना लेगा, ठीक है। लेकिन आप जितना लोगों के लिए यस 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 कर रहे हो, आप कहीं ना अपने आप से दूरी बना रहे हो कि आप अगर किसी और के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से दूर कर रहे हो और आप अपने आप कॉन्फिडेंस को भी किल कर रहे हो कि मैं नो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास सर्टेन सर्टेन लोग हैं और अगर मैंने नो कह दिया तो ये सर्टेन लोग जो है मेरे सर्कल से या मेरे इन्वायरमेंट से गायब हो सकते हैं। को नो कहने में आपको गिल्ट होता है कि अगर मैंने नो कहा तो इससे दोस्ती टूट जाएगी। हर बार जब हाँ बोलते हो आप तो अपने आप पर आप एक ऐसा सर्टेन प्रेशर डालते हो सकता है कि हर एक हाँ में आपका प्रेशर ना हो, लेकिन मैक्सिमम हाँ में हो सकता है कि आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो और कहीं ना कहीं आप इससे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो लूज कर रहे हो। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे कि नो को थोड़ी सी समझने का कोशिश करेंगे कि अगर मैंने नो बोला है तो क्या है और कैसे बोल सकते हैं। तो पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ को मैं नो बोल रहा हूँ तो वो मैं रूडली नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि सेइंग नो इज नॉट रूड, आप उसको इक्वल कर दो कि वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब इसको कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम जब भी किसी को हाँ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना टाइम, हम अपना मनी, हम अपना स्पेस किसी के लिए और प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन हम जब उसको नो बोलते हैं तो हम अपने आप को आगे रखते हैं, हम अपने आप के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बन रहा है और वो बोल रहे हैं कि क्या हम पार्टी करने चलें, तो आप बोलते हैं नहीं मेरा कुछ अपना सर्टेन प्लान है, मैं या फिर मुझे पढ़ना है या फिर मुझे कुछ करना है या फिर आपको एलॉन में भी वाइब नहीं आती, आपको साथ में घूमने में वाइब नहीं आती, उनका कुछ नेचर अलग है। तो आपने यहाँ पे अगर बोला कि नहीं मेरा कुछ अदर प्लान्स है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया। तो ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने रूडली नहीं बोला, बोलने का तरीका होना चाहिए, बस आप बोल सकते हो कि नहीं मेरा कुछ अपना प्लान है, तो आपने आपको प्रायोरिटाइज रखना सीखिए। तो ये एक पहला पॉइंट होगा कि आप इतना दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर आप किसी को नो बोल रहे हैं तो वो आपका रूडली नहीं है, वो एक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हाँ चलो भाई मेरे को कुछ अपना स्पेस, अपना टाइम, अपना मनी एक पर्टिकुलर जगह पे खर्च करना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप सबको खुश कर रहे हैं ना तो आप कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी जो है वो गंवा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप सबको खुश करने में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो टाइम जो आपके खुद पर इन्वेस्ट होना चाहिए आप किसी और के लिए कर रहे हो, ठीक है। जो टाइम आपके खुद पर इन्वेस्ट होना था वो आप दूसरे पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर आप हर एक चीज़ के लिए हर एक टाइम सबके लिए अवेलेबल भी रहते हैं ना तो आपकी जो अहमियत है वो घट जाती है, ठीक है। और स्ट्रांग लोग जो होते हैं, जो स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना टाइम, अपना समय, सब कुछ अपने आप पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही समझते हैं। और वो सही भी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको आपका खुद का ही स्किल, आपका खुद का ही एक्सपीरियंस, खुद का ही कॉन्फिडेंस काम आने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट जो है, नो इज अ फिल्टर नॉट रिजेक्शन। मतलब क्या है कि नो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा हूँ। नो एक फ़िल्टर भी है। अगर मान लो कि कोई एक ऐसी चीज़ है जैसा हम किसी इंडस्ट्री की विजिट पे जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको पता है कि आपको लर्निंग मिल सकती है, कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आपने वहाँ पे यस बोला, ठीक है। लेकिन आप कहीं पूल पार्टी के लिए जाना है, कहीं बार में जाना है या कहीं कुछ ऐसा प्लान जाना है जिससे आपको पता है कि इससे मेरे को कुछ लर्निंग नहीं मिलेगी, ये मेरे लाइफ में कुछ भी ऐड नहीं करेगा, फिर आपने बोला कि नहीं मैं इसमें नहीं जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि नो आपको नो 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 हर जगह बोलना है। नो जो है एक फ़िल्टर है जो आपको डिसाइड करना है कि ये कहाँ पर लगेगा। रिजेक्शन नहीं है कि हर एक चीज़ में आपको नो नहीं बोलना है। और आपको ये डिसाइड ये आपका करेगा फिल्टर कि आपको किस तरह का फिल्टराइज वाटर चाहिए। फिल्टराइज वाटर इन द सेंस कि अगर आपको सिर्फ पार्टी चाहिए तो आपके लिए अगर कोई मंदिर जा रहा है तो आपका नो मंदिर के लिए होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ आपको मंदिर जाने वाले इंटरेस्टेड हो, स्पिरिचुअल आदमी हो, आपको बार और में जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आपके लिए बार वाले चीज़ में नो होगा। तो ये फिल्टर आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ में फ़ायदा होगा। तो नो है हमेशा रिजेक्शन नहीं है, वो एक फ़िल्टर है जो आप यूज कर सकते हो हर एक सिचुएशन। अब हम ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है बाकी वीडियो से, तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया है। चौथा पॉइंट जो है कि नो कैसे बोले, ठीक है। तो नो जो बोलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पहले तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि अगर किसी को नो बोलने से अगर वो आपके ग्रुप से, आपके इन्वायरमेंट से जा रहा है तो वो आपके यस के लायक भी नहीं था, ठीक है। पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए। तो नो बोलने में पहली बात की डरना नहीं है। दूसरी चीज़ आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है पर्टिकुलर चीज़ में, या मेरा कोई अदर प्लान है, ठीक है। या आप बोल सकते हो अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ और प्लान है, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, या फिर सीधा ये भी बोल सकते हो कि नहीं इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और
एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं मेरा कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है इसलिए मैं नहीं कर सकता, मेरे घर में कोई मर गया है इसलिए मैं पार्टी नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि आप सीधा सीधा ना बोलने को हक रखते हो और अच्छे से रखते हो, ठीक है। आप अपना आपका टाइम और स्पेस और सब कुछ कहाँ खर्च करना है उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। तो आप डिसाइड करोगे कि आपको वो चीज़ कहाँ इन्वेस्ट करनी है। और ये बोलने के बाद भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आपने गलती से नो बोल भी दिया ना, तो आपका ओवर थिंकिंग चलता रहता है दिमाग में कि शायद यस बोल देना चाहिए था, ये ऐसे बोल देना चाहिए था, ये वो। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है। लाइफ बहुत छोटी है हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट एक्स में है तो आपको वाई के लिए ना बोलना पड़ेगा, और अगर वाई में है तो एक्स के लिए ना बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ के लिए नो बोलते हो तो किसी चीज़ को यस बोलते हो, और किसी चीज़ को यस बोलते हो तो किसी चीज़ को नो बोलते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है अपने लाइफ में कि आपको क्या चाहिए। और बाकी ये कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हो या माइंडसेट बना सकते हो, तो ये आप इजीली यूज कर सकते हो अपने लाइफ में। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आपको आज से डिसाइड करना है कि फ़िल्टर लगा के यूज करना है नो को। और आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि अगर आप यस बोल रहे हो तो किसी चीज़ को आप नो बोल रहे हो, और किसी चीज़ को अगर नो बोल रहे हो तो किसी चीज़ को यस भी बोल रहे हो। उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना है। और तब तक के लिए कमेंट में लिखते जाना कि आज आपने किस चीज़ के लिए किसको ना बोला। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।